बॉयकॉट बॉलीवुड वाले बेचारे बोर हो रहे होंगे। पठान का जो अगला गाना आया था उसमें उनको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसका वो बायकॉट कर सके, तो उनके लिए मैं एक नई एक्टिविटी लेकर आया हूं। बायकॉट बॉलीवुड ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाए और फौरी तौर पे द लेजेंड ऑफ मौला जट के बायकॉट का ट्रेंड चलाना शुरू कर दे, क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडिया में रिलीज की डेट कंफर्म हो गई है, बल्कि अनाउंस हो गई। वेलकम दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीलॉग के साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। यहां मैं उन लोगों का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करने की परसेंटेज जो है वो दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा रखी है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि तकरीबन 30% मेरे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मेरे नोटिफिकेशन ऑन करके रखे हुए हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है। खुश रहे, चैनल देखते रहे, वीडियो लाइक करते रहे, डिसलाइक भी करें। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप कमेंट में इख्तिलाफ भी करें। तो अब हम बात करते हैं फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की। असल में द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो मुसलसल टॉक में रहती है। बिलाल अशारी साहब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है बहुत लाजवाब है। वो इस फिल्म को गिरने नहीं दे रहे। 11वें वीक में ये फिल्म दाखिल हो चुकी है। 10वें वीक में इसको एक बहुत शदीद किस्म का मुकाबले का सामना करना पड़ा जब फिल्म द अवतार रिलीज हुई। लेकिन द अवतार ने इस द लेजेंड ऑफ मौला जट का कुछ नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान में तो खास तौर पे इस टाइप की इंग्लिश फिल्मों को पसंद करने वाला तबका बहुत महदूद सा है। धाए धाए ढस ढस वाली फिल्में पसंद करते हैं ये इसलिए। लेकिन बहरहाल अवतार ने इसको 10वें वीक में थोड़ी टफ टाइम दिया, इसकी स्क्रीन कम हुई और यही वजह थी कि 10वें वीकेंड में इसका बिजनेस जो था वो 1.2 करोड़ का था और 10वें वीक का टोटल बिजनेस इसका 2 करोड़ का रहा। लेकिन इस वीकेंड में इसको स्क्रीन दोबारा मिली, अवतार का जोर टूटा और इस वीक इसने दोबारा वीकेंड पे पिछले 10वें वीक से ज्यादा 1.37 का बिजनेस रिकॉर्ड किया। और अब ये फिल्म बहुत सिक्योरली पाकिस्तान में मैजिक नंबर हासिल करने जा रही है, यानी पाकिस्तान में 100 करोड़ का डोमेस्टिक बिजनेस करने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है। 3 दिसंबर तक इस फिल्म ने पूरी दुनिया में $10 मिलियन का बिजनेस किया था, यानी $1 करोड़, यानी 225 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। और अब तक ये फिगर कहीं 250 करोड़ को टच हो रही होगी। और अब जब ये इंडिया में रिलीज होगी तो ये फिल्म तकरीबन 300 करोड़ के बिजनेस को टारगेट करेगी। ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बना जाएगी फिल्म कि शायद आने वाले काफी सालों तक कोई पाकिस्तानी फिल्म इसके रिकॉर्ड बिजनेस को ना तोड़ सके। ये बिल्कुल इसी किस्म का रिकॉर्ड है जो कभी कभार बन जाता है, जैसे शाहिद आफरीदी का 37 बॉलों पे सेंचुरी बनाने का या सईद अनवर का 194 रन बनाने का। ये रिकॉर्ड काफी साल तक चलते रहे। तो अब देखते हैं ये रिकॉर्ड कितने दिन तक रहता है। लेकिन एक रिकॉर्ड जब लंबे अरसे तक कायम रहता है, उसके बाद जब वो टूटता है तो फिर जल्दी जल्दी टूटने लगता है। बहुत जल्द ऐसी फिल्में आएंगी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ने लगेंगी। इधर थोड़ा सा चलते चलते बॉलीवुड का जिक्र करते चले। बॉलीवुड में मुझे लगता है इसकी अर्लियर रिलीज जो डेट अनाउंस हुई थी वो 23 दिसंबर थी, जिस दिन सर्कस रिलीज होनी थी। लेकिन फिर उसके बाद ये खबर गायब हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की रिलीज को इसलिए पोस्टपोन किया गया ताकि सर्कस को टक्कर ना मिले। लेकिन सर्कस बगैर टक्कर के ही धड़ाम से गिर गई है। ये फिल्म, जो फिल्म ना चलने वाली हो वो नहीं चलती और जिसने चलना हो वो अवतार के सामने भी खड़ी रहती है। द लेजेंड ऑफ मौला जट इंटरनेशनल मार्केट में बॉलीवुड की दिवाली रिलीज के सामने खड़ी रही, पाकिस्तान में अवतार के सामने सरवाइव कर गई। इंडियन फिल्म दृश्यम 2 का भी यही है, वो सरवाइव कर रही है। अच्छी फिल्म में कंटेंट होगा, लोगों को मजा आएगा, लोग देखने जाएंगे। लेकिन प्लीज लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दें। रोहित शेट्टी ने सर्कस में वही गलती की फराह खान और साजिद खान करते हैं। उन्होंने ऑडियंस को बेवकूफ समझा था। कॉमेडी के बजाय कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को हंसी नहीं आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट, दृश्यम 2 ऐसी फिल्में थी जिन्होंने ऑडियंस को अपने साथ बांध के रखा था। फिल्म देखने वाला यही सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, कहानी में खो गया है। ये इन फिल्मों की कामयाबी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के साउंड ट्रैक्स जो है स्पॉटिफाई पे दस्तयाब है, जिनको देखने हो वो विजिट कर सकते हैं। मेरा काम तो आप लोगों को इत्तला देना है जी। तो अब आते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडिया रिलीज की डेट,
ये इंडिया में 30 दिसंबर यानी इसी साल 2022 में ही रिलीज हो रही है। खबरों के मुताबिक पीवीआर ने इंस्टाग्राम पेज पे इसकी पोस्ट लगाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी। पीवीआर इंडिया में सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन आइनॉक्स लीजर प्राइवेट लिमिटेड ये भी एक सिनेमा चेन है। इसके राजिंदर सिंह जियाला, पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस नाम को एंजॉय करें। जियाला पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल नेम है। प्लीज कोई ये ना समझे कि मैं इसको खराब लफ्जों में इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान में खास जमात के लोगों को प्यार से जियाला कहा जाता है, बल्कि वो खुद अपने आप को जियाला कहते हैं। तो राजिंदर सिंह जियाला ने पीटीआई दोबारा एंजॉय करे प्लीज एक दफा और जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये दोनों नाम जो है ना बड़े कॉमन है, जियाला भी और पीटीआई भी। तो जियाला ने पीटीआई से बात करते हुए, यानी राजिंदर सिंह जियाला जो चीफ प्रोग्राम ऑफिसर हैं आइनॉक्स लीजर प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये बताया है कि वो इस फिल्म को पंजाब और दिल्ली के सिलेक्टेड सिनेमाओं पर रिलीज करने जा रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में रिलीज करने का मतलब यह है कि उनकी मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस फिल्म को जहां जहां भी लोगों ने देखा है और पसंद किया है उसमें पंजाबी होना शर्त नहीं थी। मुझे पंजाबी बहुत थोड़ी आती है, समझ लेता हूं, लेकिन मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई। और वैसे भी फिल्म बार बार रिपीट कर चुका हूं कि इस तरह से है कि उर्दू और हिंदी जानने वालों को इस फिल्म को देखने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। आखिर हम लोग इंग्लिश फिल्म में भी तो देख ही लेते हैं ना अंदाजे पे, तो उससे तो बेहतर है। मुझे यकीन है कि अगर ये फिल्म इंडिया में पंजाब और दिल्ली में रिलीज हुई और कमर्शियली सक्सेसफुल हुई तो इसका बैंड बड़ा होता चला जाएगा। और ये फिल्म जो अब तक तकरीबन 250 करोड़ के बिजनेस के करीब पहुंच चुकी है इंडिया रिलीज के बाद, जबकि पाकिस्तान में भी जिस तरह से इसको अभी फिलहाल रोकने वाला कोई नहीं है, आगे ऐसी कोई फिल्म नहीं है। नीलोफर की रिलीज डेट अनाउंस हुई और चली गई, फवाद खान की है नीलोफर फिल्म, तो वो, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से ये फिल्म बड़े आराम से, मुझे लग रहा है कि इसका अगला टारगेट जो है पूरी दुनिया में 300 करोड़ का है। और ये 300 करोड़ का टारगेट अगर ये अचीव कर जाती है तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। और फवाद खान पाकिस्तान में बगैर किसी शक व शुबे के पाकिस्तान का सुपरस्टार होगा। पाकिस्तान सुपरस्टार तो फवाद खान है। इंडिया में की खबरों में आप देखें तो वहां पे जिक्र हो रहा है कि 6 साल बाद इंडिया के लोग फवाद खान को स्क्रीन पे देख सकेंगे। फवाद खान की अपनी एक इम्पैक्ट है। इसके साथ ही हमजा अली अब्बासी नो डाउट बहुत अच्छा अदाकार है, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मौला जट के नूरी नद को देख के हमजा अली अब्बासी को भी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिली और अब इंडिया में हमजा अली अब्बासी का भी नाम होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।